स्वागत है आप लोग का ए टू ए क्लासेस में। आज हम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के कोड नंबर राजनीति विज्ञान के कोड नंबर 102 के सिलेबस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आगे मैं ये क्लास कंटिन्यू करूँगा जिसमें मैं एमसीक्यू और व्याख्यात्मक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी पहले क्या करते हैं, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। और बहुत सीरियस रूप से आप लोग को ये देखना होगा कि सिलेबस को देखना सबसे जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं केवल एमसीक्यू देख लिए, एग्जाम देने चले गए, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको सिलेबस याद हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अगर हम एम टू एम का मतलब होता है, ए टू ए का मतलब होता है एम टू एम। एम टू एम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हेडिंग जो आपके पढ़ी है, टॉपिक मिला है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ये आप लोग को टॉपिक मिला है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो कोड नंबर 102 है ना, इसका ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। अब इसके अंतर्गत हम कई वैल्यूम में इसको पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा, पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या क्या समस्याएं जन्म हुई, क्या क्या बातों का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ, फिर उनकी वृद्धि कैसे हुई, या राष्ट्रीय रुझान, राजनीतिक रुझान क्या रहा। अगला देखेंगे संवैधानिक विकास के चरण। देखो संविधान के विकास के कई चरण हैं, तो वो हम आगे जब उसकी व्याख्या कराएंगे तो वहां हम समझा देंगे इसको बेहतर तरीके से। बट अभी क्या है कि पहले ये जानिए कि संवैधानिक विकास के मतलब संविधान का जो विकास है ना, वो किन किन चरणों में हुआ है। एक संविधान सभा का निर्माण। देखो क्या हुआ कि आज आप जो संविधान देख रहे हैं उसको बनाने में, जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको बना के तैयार किया गया था। तो इसके बाद संविधान पे चर्चा हुई है, तो संविधान सभा का जो निर्माण होगा ना, इसी में चर्चा हुआ। फिर भारतीय संविधान का दर्शन क्या है भाई, इसकी मूल भावना क्या है। जैसे आप सुने होंगे कि कहा जाता है कि प्रस्तावना पढ़े होंगे ना, तो प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का मूल दर्शन कहा जाता है। और नागरिकता, भारत का नागरिक कौन है। इस समय तो नागरिकता को लेकर बच्चों को बिल्कुल सावधान मुद्रा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार भारत सरकार जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानी हैं या पाकिस्तानी हैं, जो भारत में मूव कर रहे हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न आना एकदम लाजमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको विशेष ध्यान देना होगा, नागरिकता को ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी। आगे आप क्या पढ़ेंगे, आंदोलन और भारत के संविधान के विकास की श्रेणी में क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो साथ में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप केवल मौलिक अधिकार ले लीजिए और अधिकार है कि आप कहीं भी बैठ के डांस करिए, डीजे बजाइए, ऐसा नहीं है। आपको मौलिक कर्तव्य भी फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वॉल्यूम 3 में आप पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको डीपीएसपी बोलते हैं। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे बेहतर तरीके से। वॉल्यूम 4 में आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी मतलब निर्देशक सिद्धांतों, और इन दोनों में क्या संशोधन हो सकता है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर जितने संघर्ष हुए हैं। संघर्ष की बात करें कि क्योंकि संविधान लागू होने के बाद से ही इसमें लगातार विरोध होना शुरू हो गया। जैसे आप सुने होंगे मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ केस, भारती केस, ये सभी जो है ना, ये संघर्ष उसी को बताएगा, आगे समझाएंगे। इसका इतिहास क्या, वो इतिहास कब किसने क्या क्या संविधान के संशोधन के लेकर क्या क्या, मौलिक अधिकार में संशोधन को लेकर क्या क्या पिटीशन दिए गए, इसको लेकर हम आगे देखेंगे। वॉल्यूम 5 में आप पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, संघीय विधायिका। दो चीजें देखते क्या, संघ की कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या। जैसा आप टेलीविजन में देखते होंगे, अब तो यूट्यूब पे देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जो बैठकें हो रही हैं, वहाँ झगड़ा हो रहा है, कुछ तो विवाद हो रहा है, तो वही बात हो रही है। संघ की कार्यपालिका क्या है, संघ की विधायिका क्या है।
फिर राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस को ध्यान से देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम या सेकंड सेमेस्टर में बहुत कुछ समझा दिया गया है। बच्चा अगर ध्यान से पढ़े या क्लास में बढ़िया से पढ़ाया जाए तो बच्चों का बेस क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब संघ खत्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे राज्य में। तो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की विधायिका होती है। तो कोई बात नहीं, राज्य की कार्यपालिका भी पढ़िए, राज्य की विधायिका भी पढ़िए। इसमें क्या कि इन दोनों की जो शक्ति क्या है, इनके कार्य क्या हैं, दो शक्ति और कार्य दोनों पढ़ेंगे। फिर राज्यपाल को पढ़ेंगे, राज्यपाल क्यों जरूरी है, राज्यपाल राज्यों का हेड कैसे हो जाता है। फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, फिर विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, फिर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बीच का संबंध पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आने वाले समय में आपका आधार बनेगा। अब आगे इंपॉर्टेंट बात, न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका जिसका काम है संविधान की रक्षा करना। इसमें क्या आपको पता ही होगा, सब लगभग लगभग सुने ही होंगे। एक सर्वोच्च न्यायालय होती है, फिर एक उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है। उच्च न्यायालय हो, फिर जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में होती है। फिर इनकी संरचना क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये सब भी आप न्यायपालिका में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं वॉल्यूम 8। वॉल्यूम 8 में आप पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र का राज्य से क्या संबंध है, राज्य का केंद्र से क्या संबंध है। इसके अंदर केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियां क्या है, विधायिक क्या है, वित्तीय व्यवस्था क्या है, जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान को भी आप पढ़ेंगे, चुनाव आयोग को पढ़ेंगे। फिर चुनाव आयोग की संरचना क्या है, कार्य क्या है और शक्तियां क्या है, इन सबको आप पढ़ेंगे।